हेलो नमस्कार। मैं सत्यम कुमार वर्मा आप सभी का एक्सेल ट्रेनिंग के इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कस्टम लिस्ट को ऐड करना। कस्टम लिस्ट होता क्या है पहले वो समझते हैं और उसको ऐड कैसे करेंगे वो देखेंगे आज के इस वीडियो में। सो नॉर्मल अगर हम एक्सेल के अंदर कहीं भी जनवरी लिखते हैं और सिंपली इसको नीचे की ओर ड्रैग करते हैं या फिर इसके राइट की ओर ट्रैक करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये जनवरी के बाद जो मंथ आता है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई वो ऑटोमेटेड फिल हो रहा है उसको। तो ये कहाँ से आया है? ये इसके बैकएंड में कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, कहीं डेटा अपडेट हो रहा होगा जिसकी वजह से जहाँ जहाँ उसे अप्रैल मिले उसके बाद वो मेल आए, फिर जून आए, उसके बाद जुलाई आए। वैसे ही अगर मैं यहाँ से जुलाई के आगे से ड्रैग करता हूँ तो ये हमें जुलाई के बाद का मंथ देगा और वो चलता रहेगा सीक्वेंस में टिल जब तक कि दिसंबर ना आ जाए। और जैसे ही दिसंबर आया इसने फिर से हमें जनवरी फरवरी मार्च ला कर दे दिया। सो ये कैसे हो रहा है? इसके पीछे कोई ना कोई बैकएंड होगा जिसकी वजह से काम हो रहा होगा। अगर हम यहाँ पे अक्टूबर लिखते हैं, राइट, और मैंने इसको ड्रैग करा तो अभी क्या होगा? ये जैसे ये देखिए ये जो प्लस का साइन आ रहा है इसको हम नीचे की ओर खींचते हैं। खींचने के लिए हमने क्या दबाया है? अपना राइट क्लिक और इसको स्क्रॉल कर दिया है नीचे की ओर। बेसिकली शिफ्ट के साथ इसको हमने स्क्रॉल कर दिया है, अपना अपना राइट क्लिक दबाया है और हमने इसको खींच रहे हैं। देखिए ये हमें अपडेट करके लाके दे रहा है उसके बाद वाला मंथ। ठीक है। तो ये कैसे हुआ है? इसके पीछे कोई ना कोई बैकएंड काम कर रहा होगा, कोई ना कुछ कहीं अपडेट हुआ होगा जिसकी वजह से ये ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। ना ही सिर्फ ओ सिटी लिखने पर, बल्कि अगर हम यहाँ पे अक्टूबर लिखें और फिर भी अगर हम ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट मंथ ला करके देगा। उसके बाद वो नेक्स्ट मंथ ला करके देगा और उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं OCTOBER अक्टूबर मंथ। अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये इसी फॉर्मेट में ला कर देगा। देखिए जैसे यहाँ पे हमने पहला लेटर स्मॉल में डाला है तो इसने पहला लेटर सबका स्मॉल में ला के दिया है। यहाँ हमने पहला लेटर कैपिटल में ला के में डाला है तो इसने फिर से हमें कैपिटल में ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी है, सारी डेट सारी मंथ्स के नेम दिए। So, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एक्सेल के वीडियो के लिए ट्रेनिंग के लिए प्लीज मेरे चैनल एक्सेल ट्रेनिंग को लाइक और सब्सक्राइब करें। सो अब ये कैसे हो रहा है? इसके बैकएंड में कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, बिल्कुल अपडेट हो रहा होगा। लाइक एग्जांपल सेम हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा संडे और इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये हमें क्या ला के देगा? नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे ये ठीक है। सो ऑन डेट हमें ला के दे रहा है सेम फॉर्मेट। अब अगर ऐसा ही हम कुछ चाहते हैं कि हम हमारे पास कुछ फिक्स्ड कॉलम है जो कि हमेशा वही चलते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमें लिखना हो क्या? हमें लिखना हो क्वांटिटी, उसके बाद उसकी प्राइस, उसका डिस्काउंट, उसका टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू कितना है, जैसे ये लिखना है हमें। क्वांटिटी हमने लिखा, फिर हो गया प्राइस, कितनी क्वांटिटी हुई, प्राइस हो गया उसका, कितना डिस्काउंट दिया है हमने, टोटल वैल्यू कितनी हुई। ये कॉलम हमें बार बार रिपीटेटेड ही चाहिए होते हैं। ठीक है। इसके आगे उसका स्टेट हो गया, कोई भी हो सकता है, सिटी हो गई, पिन कोड हो गया, इतना ये इंफॉर्मेशन हमें हर मैक्सिमम टाइम चाहिए होती है। जब भी हम कोई डेटा बनाना शुरू करते हैं तो हमें ये वाला इंफॉर्मेशन चाहिए ही कि कितने क्वांटिटी हुए, कितने प्राइस हुए, डिस्काउंट हुए। और तो क्या ये हम हमेशा हमें इतने सारे कॉलम्स को टाइप करना पड़ेगा? क्वांटिटी लिखना पड़ेगा एक कॉलम में, प्राइस, डिस्काउंट, टोटल वैल्यू, स्टेट, सिटी, पिन कोड, ये क्या हमें बार बार लिखना पड़ेगा? नहीं। इसके लिए हम करते हैं एडिट कस्टम लिस्ट में, इसको ऐड करके हम कर सकते हैं। सो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल एक्सेल ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करें। सो ये कैसे करते हैं वो देखिए। ये कैसे होगा? क्वांटिटी, प्राइस की जैसे ही अभी अभी अगर हम नॉर्मल सिनेरियो में हम यहाँ क्वांटिटी लिखते हैं और इसको नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो सिर्फ क्वांटिटी क्वांटिटी लिख के आएगा, या फिर इसको हम राइट साइड की ओर ऐसे ड्रैग करते हैं सिर्फ क्वांटिटी क्वांटिटी लिख के आ रहा है। हम चाहते हैं कि जैसे हम क्वांटिटी लिखें और उसके बाद उसको सिंपली खींचें, उसको ड्रैग करें, तो क्वांटिटी के बाद प्राइस का कॉलम, फिर डिस्काउंट का कॉलम, फिर टोटल वैल्यू का कॉलम, फिर स्टेट, सिटी और
पिन कोड आ जाए एंड सो ऑन इन्फॉर्मेशन। अगर हम कोई भी और भी इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं जो कि रैंडम यूज हो रहा है, हमारा मैक बहुत बार यूज हो रहा है, बार बार हमें यूज करना पड़ रहा है उन कॉलम्स को, कि जैसे हम क्वांटिटी लिखते हैं हमें कॉलम्स के अंदर ये सारे फील्ड्स की रिक्वायरमेंट आती ही आती है। सो इसको ऐड करने के लिए क्या हम बार बार हमें कॉलम बनाना पड़ता है, हमें ये सारे कुछ टाइप करने पड़ते हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं, कभी कभी हम हमें चाहिए ये सारा रिक्वायरमेंट हमेशा, बट हम कभी कभी उसको ऐड करना भूल जाते हैं, फिर हमें इंसर्ट करना पड़ता है कॉलम। सो ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि हम एक बार क्वांटिटी लिखें और उसको हम ड्रैग करें तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑटो फिल हो करके आ जाए कस्टम फील्ड के अंदर। जो भी हम कॉलम क्रिएट करते हैं क्वांटिटी के बाद वो हो जाए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? सो ऐसे इन्फॉर्मेटिव एक्सेल ट्रेनिंग के लिए प्लीज मेरे चैनल एक्सेल ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करें। सो ये करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जाते हैं फाइल मेन्यू पे, वहां से ऑप्शंस, फाइल मेन्यू पे गए हम, वहां से ऑप्शंस पे क्लिक करा। ऑप्शन में जाने के बाद एडवांस पे क्लिक करते हैं हम। अब यहाँ से नीचे की ओर हम जब इसको ड्रैग करेंगे अपने, इसको देखेंगे, बहुत से इसमें चीजें हैं जो कि ऐड ऑन हम कर सकते हैं आपसे अपने एक्सेल के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एडिट कस्टम लिस्ट। सो जैसे ही हम एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो आएगा। देखिए हमने एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक किया, ये एक पॉपअप विंडो आ गया है। अब हम यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट हमें ऐड करनी होगी उसके बाद क्या आए वो हम न्यू लिस्ट बना करके ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? न्यू लिस्ट पे हमने क्लिक किया, यहाँ देखिए ये अभी संडे मंडे, ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट ये 3-4 चीजें आती हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ शो कर रहा है, इसलिए ये सिस्टम के पीछे अगर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है और तभी ये अपडेट हो रहा है। सेम अगर हमें हमें भी ऐसा ही कुछ बनाना है तो हम कहाँ जाएंगे? न्यू लिस्ट पे। यहाँ से हमने डाला क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट, टोटल वैल्यू, स्टेट, सिटी, पिन कोड, और इसको हमने कर दिया ऐड। ये ऐड हो गया, हमने कर दिया इसको ओके, इसको हमने यहाँ से कर दिया ओके। अब जब भी हम यहाँ पे क्यू टी वाई क्वान्टिटी लिखेंगे और इसको लेफ्ट की ओर ड्रैग करेंगे, देखिए ये सारा ऑटोफिल अपने आप पॉपुलेट होता जा रहा है। जैसे ही हम इसको आगे की खींचते जाएंगे सिटी पिन कोड तक आ गया, अब फिर ये वापस क्वांटिटी से शुरू हो जाएगा। सो ये देख सकते हैं हम भी, मैं एक बार के लिए सारा सारा डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आप लोग को विजुअलाइजेशन में इजी हो। यहाँ से हमने लिखा है क्यू टी वाई, इसको हमने यहाँ से अब क्या करा है? ड्रैग किया यहाँ से, ये बस सिर्फ और सिर्फ ड्रैग करने से हमें सिर्फ एक चीज लिखना पड़ा, क्वांटिटी का क्यू टी वाई। हमने इसको ड्रैग किया और ये आ गया हमारे आगे सीट पे। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी एक्सेल सीट पे काम करेगा, हम एक काम करते हैं, एक ये हो गया। अब हम इसको एक नई एक्सेल सीट खोलते हैं। हमने यहाँ खोला, यहाँ हमने लिखा क्यू टी वाई, फिर से एक और फाइल है हमारे पास जहाँ हमें सेम इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें ऐड करना है वही फील्ड जो वहाँ पे है। क्यू टी वाई सिर्फ हमने लिखा, हमने इसको ड्रैग करा, ये हमें सारा फील्ड ला करके दे दिया। बस हमें अब इसमें डेटा एंटर करने की जरूरत है, हमें बार बार प्राइस, डिस्काउंट, टोटल वैल्यू, स्टेट, सिटी, पिन कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ऐसे ही हम कोई भी, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है जो कि बार बार हमें यूज करना पड़ता है कॉलम के लिए, तो हम उसको कस्टम लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं बार बार। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सेल ट्रेनिंग के लिए प्लीज मेरे चैनल एक्सेल ट्रेनिंग को लाइक और सब्सक्राइब करें। सो इस वीडियो में हमने सीखा कैसे हम कोई भी कस्टम लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं अपने एक्सेल में, और उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। सो एक बार फिर से मैं क्विक में बता देता हूँ कैसे करेंगे उसको। यहाँ से हम फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, यहाँ से एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी फील्ड ऐड करनी है, हमने यहाँ से न्यू लिस्ट पिक किया, उस पे यहाँ पे हमने अपनी डिटेल डाली, यहाँ से ऐड करा और वो हमारा कस्टम लिस्ट बन के तैयार हो गया है।
थैंक यू। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, एक्सेल ट्रेनिंग के लिए प्लीज़ मेरे चैनल एक्सेल ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।